देखिए दोस्तों, जब आप अपना पीएफ का पैसा उठाने के लिए विड्रॉल करने के लिए जाते हैं, फॉर्म नंबर 19, फॉर्म नंबर 10C या फॉर्म नंबर 31 जब आप फिलअप करने के लिए जा रहे हैं तो आपको एक एरर दिखाई दे रहा होगा। वहां पर लिख कर आ रहा है दोस्तों, द क्लेम इज नॉट अलाउड सिंस अ प्रीवियस जॉइंट डिक्लेरेशन अकाउंट क्लेम इज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। ये एरर आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर आप भी इस एरर से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये एरर इसलिए आ रहा है, आपने किसी प्रकार का जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म में कोई रिक्वेस्ट डाला होगा या तो आपकी कंपनी ने कोई रिक्वेस्ट डाला होगा। जैसा कि पीछे आप लोग देख सकते हैं कि एक कंपनी जब किसी का रिक्वेस्ट जब डालती है तो वहां पर लिखा रहता है रिक्वेस्ट इंटिएटेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। जैसा कि ये 12 दिसंबर 2025 से पेंडिंग पड़ा हुआ है। मान लीजिए अगर आप खुद से अगर जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहां पर लिखा आ रहा है पेंडिंग एट एम्प्लॉयर। अगर कंपनी अगर आपका अप्रूवल कर दे रही है तो वहां पर लिखा आएगा पेंडिंग एट कोई भी फील्ड ऑफिस हो सकता है। जैसे यहाँ पर जयपुर फील्ड ऑफिस दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म में अगर आपका कोई भी तरह का करेक्शन अगर पेंडिंग है तो आप अपना क्लेम का फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? अब जब से ये नया अपडेट आया है 1 जुलाई के बाद से, तो लोगों को लगा क्या कि चलिए अपडेट आया होगा, पूरा का पूरा सिस्टम को चेंज कर दिया गया। लेकिन आज आपके हो गए 27 जुलाई, सोमवार का दिन है। पूरे के पूरे पीएफ मेंबर परेशान है, हर तरह से परेशान है। किसी का पैसा विड्रॉ नहीं हो रहा है, किसी का पैसा अकाउंट में नहीं आ रहा है, कोई फॉर्म नहीं फिलअप करना पा रहा है। मतलब पूरा का पूरा सिस्टम को मतलब बर्बाद कर दिया गया है। पता नहीं ये एरर कब तक चलेगा। हम लोग सोचे थे कि 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई तक ये एरर सही हो जाएगा, लेकिन आज 20 से 25 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये एरर सही नहीं हुआ है दोस्तों। अब इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें एक और प्रॉब्लम इसमें हो रहा है। बहुत लोगों का पेंडिंग एट एम्प्लॉयर तो दिखा रहा है, जब वो डिलीट कर दे रहे हैं और डिलीट करने के बाद भी अगर वो अपना फॉर्म फिलअप करने के लिए जा रहे हैं फिर भी उनको यही एरर आ रहा है। क्योंकि मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉय पीएफ का मेंबर जब अपना जेडी फॉर्म को डिलीट कर दे रहा है, फिर से अगर उसको वो फिलअप करने जा रहा है तो वहां पर इस तरह का उसको दिखाई दे रहा है कि ऑन गोइंग प्रोसेस, यू कैन नॉट प्रोसीड बिकॉज प्रोसेस जॉइंट डिक्लेरेशन अकाउंट इज ऑलरेडी ऑन गोइंग। इसका मतलब पहले क्या होता था कि जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जब हम लोग डिलीट कर देते थे तो फिर से उसे अप्लाई संग संग कर देते थे, लेकिन जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म डिलीट करने के बाद जब आप उसे अप्लाई करने जा रहे हैं तो वो ऑन गोइंग प्रोसेस में ही दिखा रहा है। अब ये भी एक तरह का एरर ही है। अब आदमी 10 दिन से 20 दिन से परेशान है। जब हम लोगों ने जेडी फॉर्म जब डिलीट कर दिया तो ना तो हम क्लेम कर पा रहे हैं, वही एरर आ रहा है, और ना तो हम फिर से जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप कर पा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें कोई आपका मदद नहीं कर सकता है। अगर कोई बोल रहा है कि मैं इस एरर को हटा दूंगा तो भैया वो आपको बेवकूफ बना रहा है। ये एक सिस्टम का प्रॉब्लम है। ये जब तक सही नहीं होगा, ना तो आप डिलीट करने के बाद अपना जेडी फॉर्म फिलअप कर पा रहे हैं और ना ही आप अपना क्लेम कर पा रहे हैं। अब राम भरोसे ईपीएफ का साइड अभी चल रहा है। जब तक पूरी तरह से सर्वर सही नहीं हो जाता तब तक ना तो आप कुछ कर सकते हैं ना तो हम कुछ कर सकते हैं। इसका बस एक ही उपाय है, भैया राम का नाम लीजिए और बैठे रहिए चुपचाप घर पे। मतलब जब तक सही नहीं होगा सर्वर तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। क्लियर दोस्तों? अगर अपडेट आपको कैसा लगा भैया आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप बस एक काम की, इसका बस एक ही सोल्यूशन है, आपको इंतजार करना है। क्लियर दोस्तों? अगर पेंडिंग फील्ड ऑफिस में है तो फील्ड ऑफिस से अप्रूवल आपको करवाना है तो आप पीएफ ऑफिस आप विजिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप सीपी ग्राम पे कंप्लेंट डालिए। उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को सपोर्ट कीजिए। जब से ये एरर आया है तब से हमारे चैनल पे यही सारा वीडियो अभी आप लोग को मैं अपना तरफ से जितना भी कोशिश कर रहा हूं कि आपको बताता चलूं, अपडेट देता चलूं कि आप किसी प्रकार का कोई फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े।
मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।